Hello, students. I hope you all are doing well. Today, we are going to learn a very important topic in English grammar, that is nouns. Before we start, let me ask you something. Can you name anything around you? Like a book, your school, or your friend? All these naming words are called nouns. So, today we will learn everything about nouns in a very easy and fun way. So basically, our first question arrived that what is a noun? Before we studied about noun, first of all, the naming words that form the foundation of the English language are noun. ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं, तैयार करते हैं, उसे कहते हैं नाउन. सो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड जैसे कि कोई भी वर्ड जिसका कोई भी नाम हो, जैसे कि इट नेम्स लाइक अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन हो गया, कोई भी प्लेस हो गई, कोई भी थिंग हो गया, या फिर कोई भी किसी का भी एक आइडिया हो गया. सो एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन आर ट्री, सेंटा क्लॉज, पार्क, इंडिया, गर्ल, हॉर्स, चेयर, मिल्क. सो पर्सन में क्या क्या आ जाएगा? पर्सन में जैसे कि कोई भी टीचर हो गया, और एनी पर्सन's नेम दैट इज राहुल, और अ डॉक्टर, दे कम अंडर पर्सन. देन प्लेस, प्लेस में कोई भी जगह हो गई, जैसे कि कोई स्कूल हो गया वेयर वी स्टडीड, इंडिया वेयर वी लिव, पार्क, थिंग जैसे कि कोई भी चीज़, बुक, पेन, टेबल, bottle, computer, laptop, they all are the things. Idea, idea could be emotions, happiness, love, freedom. So they all four things come under noun. Next, there are several important types of nouns with their own rules and examples. So, types of nouns. So, basically, first noun is a proper noun. So, what is a proper noun? Name of a specific person, place, or a thing always start with a capital letter. ऐसे नाउन, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? ऐसे कोई भी नाउन जिसका पर्सन का नाम या प्लेस का नाम या कोई भी थिंग का नाम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल राहुल, राहुल का जो नाम है वो पहला लेटर उसका आर जो है कैपिटल है. दिल्ली, दिल्ली एक जगह है, एक प्लेस है, उसका भी जो डी है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है. ताजमहल, ताज का टी और महल का एम कैपिटल है. सो दे आर द प्रॉपर नाउन. देन कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ऐसे जनरल नाम जो जनरली किसी भी जगह के होते हैं, जैसे पर्सन का कोई भी हो गया, बॉय हो गया या गर्ल हो गया, इसमें कोई स्पेसिफिकली अपन ने डिफाइन नहीं किया कि इसका जो कैपिटल लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, ये डिफाइन नहीं है. इसमें बस ये है कि ये जो है जनरल नेम होता है, या तो ये बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है. देन प्लेस में आ गया सिटी, सिटी की जगह अपन स्टेट भी लिख सकते हैं, स्टेट. कोई भी प्लेस की कोई भी सिटी वो आ जाती है कॉमन नाउन, या अपन ये इसको बोल सकते हैं. थिंग, थिंग में कोई भी मॉन्यूमेंट आ गया, कोई भी जगह का नाम आ गया, ये सॉरी, थिंग में कोई भी चीज़ का नाम आ गया, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. देन कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में नाम बोलना. कोई भी एक ग्रुप का नाम हो गया, कोई भी लोग का नाम हो गया, कोई भी चीज़ का नाम हो गया, उसको बोलेंगे. जैसे कि कोई भी टीम हो गई, टीम क्या है? एक ग्रुप है. ग्रुप ऑफ पीपल की जो टीम बनती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. देन आर्मी, आर्मी इज ऑल्सो ऑन अ ग्रुप. सो ग्रुप में कलेक्टिव नाउन में आ गया ये. बंच, बंच ऑफ बुक्स हो गया, बंच ऑफ बॉटल्स हो गई, सो दे ऑल कम अंडर कलेक्टिव नाउन. क्लास, क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो दे आर ऑल्सो इन अ ग्रुप, सो दैट विल कम अंडर द कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट, fourth noun is abstract noun. नेम एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी की भी, अपन ने पढ़ा था कि नाउन में कौन कौन से होते हैं, प्लेस, थिंग्स, प्लेस, थिंग्स, पर्सन और आइडिया. लास्ट वर्ड होता है आइडिया. इसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है, क्वालिटी होती है. इसे अपन टच नहीं कर सकते, ये इमोशनली अपने अंदर होती है. इमोशनली ये सारी चीज़ें होती है, इसे अपन टच नहीं कर सकते, इसे बस अपन फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस. लव मीन्स प्यार जताना, ऑनेस्टी, ब्रेव, हैप्पीनेस, इमोशन. जो भी ये सारी इमोशनल थिंग्स होती है, अपनी जो क्वालिटी होती है अपने अंदर, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Fifth is concurrent noun. Concurrent means name things you can see, touch, hear, smell और taste. ऐसे नाम जिसे अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, स्मेल उसे सूंघ सकते हैं बाय आवर नोज, और टेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी खाने की चीज़ हो गई जिसे अपन टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कि एप्पल, म्यूजिक को अपन सुन सकते हैं, परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं. सो दे ऑल कम अंडर कॉन्क्रीट नाउन. सिक्स वन इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल से ही समझ आ रहा है, ये इसको अपन काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल मतलब काउंट करना. किसी भी चीज़ को अपन काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड. जैसे कि बुक्स, यहाँ पे मेरे सामने अगर 3-4 बुक्स रखी हुई है तो मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, 1, 2 और 3. चेयर्स को भी अपन काउंट कर सकते हैं, पेन्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो दे ऑल आर काउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल मीन्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड. लाइक वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते, अपन उसको सी कर सकते, देख सकते हैं, तो दे विल. देन राइस को भी अपन काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे राइस होते हैं, अगर अपन एक साथ देखेंगे तो अगर 2-3 ऐसे दाने उठा के ले आएंगे तो अपन उसको काउंट कर सकते हैं, वरना नहीं. ढेर सारे अगर हो गए, 1 किलो राइस हो गए, तो अपन उसको काउंट नहीं कर सकते. देन शुगर को भी नहीं कर सकते काउंट. स्टार्स को भी अपन काउंट नहीं कर सकते. तो दे ऑल आर द काउंटेबल नाउन्स. तो बेसिकली देयर आर 7 नाउन्स, 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स. Next, gender and number of nouns. Gender and number of nouns means like nouns भी कितने numbers के होते हैं, जैसे कि singular means one, सिर्फ एक. प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा. तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, जैसे कि बुक हो गई, बुक क्या हुई, एक बुक के बारे में हुई. अगर अपन ने बोला प्लूरल में मतलब बुक्स, तो ये एक से ज़्यादा बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक या फिर 2 या 3, 4, कितनी सारी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब मैंने बोला कार क्या हुआ, सिंगुलर, मतलब सिर्फ एक कार की बात कर रहे हैं. अगर मैं प्लूरल में बोलूँगी, यहाँ लिखा है कार्स मीन्स ढेर सारी कार्स, मतलब एस लगा दिया तो मतलब बहुत सारी कार्स. या तो वो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या फिर 4 या 5, कितनी भी आगे हो सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ एक की कार होगी. अब यहाँ लिखा है चाइल्ड मीन्स कोई भी एक बच्चा, जैसे कि ये एक है, यहाँ पे अगर एक और बच्चा यहाँ आ जाता तो मैं बोलती चाइल्ड्स बोल सकते हैं, अगर 2 बच्चे हुए, या फिर एक और बच्चा यहाँ पे 3-4 और बच्चे आ जाते तो मैं बोल देती चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे, नंबर ऑफ चाइल्ड्स, बहुत सारे बच्चे हो गए जैसे कि, तो इसको अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. देन रूल्स, इसका रूल्स क्या है, जैसे कि एड एस, अगर अपन ने एस लिख दिया लास्ट में मीन्स बुक और बुक्स बना दिया, तो बुक क्या हुई, सिंगुलर हुई, बुक्स क्या हुआ, प्लूरल हुआ. अगर मैंने ई एस लिख दिया तो बुक बॉक्स क्या हुआ, सिर्फ एक बॉक्स हुआ, और बॉक्सेस क्या हुई, बहुत सारे बॉक्स हुए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस हो सकते हैं. चेंज फॉर्म मीन्स चाइल्ड से अपन ने चिल्ड्रन में उसको बना दिया, इसमें इसने चाइल्ड्स नहीं लिखा, चिल्ड्रन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं.
सिर्फ 2 बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, दैट्स व्हाई। सो जेंडर होते हैं कुछ नाउन्स के, जैसे कि मस्कुलिन। मस्कुलिन में के लिए एग्जाम्पल है बॉय या फिर किंग। ये ज़्यादातर लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है मस्कुलिन वर्ड नाउन का, जो कोई भी बॉय, किंग, या फिर आप मैन लिख सकते हैं, मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। देन फेमाइन। फेमाइन अपन गर्ल या फिर क्वीन या फिर फीमेल, इनके लिए यूज़ किया जाता है ये वाला वर्ड फेमाइन। कॉमन, कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं? टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सारे वर्ड्स कॉमन है, बट ये वाले कॉमन नहीं थे। न्यूटर, न्यूटर मीन्स टेबल या फिर बुक। Okay, so function of noun in sentence. Noun play multiple roles with a sentence structure. तो noun से मिलके क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। आपने किसी का नाम लिखा, आपने किसी की प्लेस लिखी, आपने कोई भी थिंग का नाम लिखा, तो ये क्या बना? साथ में एक सेंटेंस रेडी होते जाता है। तो नाउन जो है वो सेंटेंस में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं नाउन्स के सेंटेंस के अंदर? अ नाउन कैन एक्ट एज, नाउन कैसे एक्ट करता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल जो है एक सब्जेक्ट है, राहुल जो लड़का है वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ये लिखा है। तो ये जो राहुल है वो एक सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो राहुल है वो क्रिकेट खेलता है। जो राहुल क्या होगा? नाम है, तो वो एक सब्जेक्ट बन गया, और जो राहुल है वो क्रिकेट खेलता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वो क्या करता है, मतलब कौन सी चीज, कौन सा एक चीज। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी एक थिंग, कौन सी चीज वो करता है। शी रीड्स अ बुक, जो बुक हो गई वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। वो क्या रीड करती है? वो बुक रीड करती है। कॉम्प्लीमेंट, ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, वो इसको बता रहा है, किसी को एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि ही इज अ डॉक्टर। वो क्या है? वो डॉक्टर है। ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, वो किसी और को बता रहा है कि वो जो है वो एक चेयर में बैठी है। सो एग्जाम्पल इन सेंटेंस, तो ये सारे कितने टाइप? 4 टाइप्स के फंक्शंस हो गए नाउन इन सेंटेंस में। जो फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड इज ऑब्जेक्ट, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। ये सारे जो आपके जो पार्ट्स है ये आप सेंटेंस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, अब नाउन का क्या क्या एग्जाम्पल है सेंटेंस के अंदर? फर्स्ट, द डॉग इज बार्किंग। डॉग क्या है? एक 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 डॉग जो है वो बार्क कर रहा है। तो जो डॉग है वो नाम, वो एक एक प्राणी है, एक जीता हुआ इंसान है, तो वो क्या हुआ? नाउन हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? किसी की भी फीलिंग्स है, आइडियाज में आता है, तो ये क्या है? ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या है? एक नाउन है। दिल्ली क्या है? प्लेस है, तो ये भी एक नाउन है। दिल्ली का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है, तो ये भी एक प्लेस है। शी बॉट अ न्यू फोन, फोन क्या है? एक थिंग है, तो ये भी एक नाउन में आ जाता है। एग्जाम्पल मतलब सेंटेंस के अंदर नाउन्स होते ही होते हैं, जैसे कि एक ये डॉग हो गया, ये ऑनेस्टी हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, फोन हो गया, ये सारे क्या है? नाउन है जो सेंटेंस के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, नाउन पढ़ते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें रिमेंबर, अपने दिमाग में रखनी है? नाउन्स आर एवरीथिंग अराउंड अस, नाउन क्या है? हर एक चीज अपने आजू बाजू, जो भी हर एक चीज है वो है हमारे आजू बाजू। बहुत सारे नाउन्स है, जैसे कि चेयर हो गई, अपने मेरे जो आजू बाजू मैंने रखी हुई है वो मैं बता रही हूँ। चेयर रखी है, बॉटल रखी है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे अपन कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ करे हैं, अ डॉग इज बार्किंग, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ये नाउन से ही सेंटेंस बने हैं यहाँ पे। एक और सेंटेंस जैसे बना सकते हैं कि शी लिव इन भोपाल, वो भोपाल में रहती है। तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया जहाँ पे भोपाल वर्ड यूज हुआ है, कोई प्लेस यूज हुई है। अगर यहाँ पे लिख देते आप इसकी जगह आप कुछ और लिख देते, इधर इधर आप किसी का नाम लिख देते हैं, अभय लिख देते हैं, तो अभय लिव इन भोपाल, एक नाम आ जाए। दे कैन बी सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, जो कि अपन ने पहले पढ़ा। दे कैन शो जेंडर एंड पोजीशन, वो जेंडर बताते हैं, कौन मेल है फीमेल, और उनकी पोजीशन क्या है वो भी बताते हैं। क्विक प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई नाउन्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। द गर्ल इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी, एक जो लड़की है वो बुक को रीड कर रही है लाइब्रेरी में। यहाँ पे नाउन कौन कौन से है, गर्ल, गर्ल क्या है, एक पर्सन है, तो ये एक नाउन आ गया। रीडिंग अ बुक, बुक क्या है, एक थिंग है, एक चीज़ है, तो ये एक नाउन है। लाइब्रेरी एक जगह है, एक प्लेस है, ये एक नाउन आ गया। सो गर्ल, बुक, लाइब्रेरी आर द नाउन्स। सो यहाँ तक बेसिकली नाउन का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं नाउन्स के ऊपर, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ नाउन? तो नाउन क्या है? अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होते हैं? एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो कि किसी की भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी आइडिया हो सकता है। What is a proper noun? Proper noun क्या है? A proper noun is a name of a specific person, place or thing and always begin with a capital letter. प्रॉपर नाउन क्या है? एक ऐसा पर्सन का नाम या प्लेस का नाम या कोई भी थिंग या कुछ भी जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर में, जैसे कि मैंने लिखा मेरा नाम महिमा, महिमा में जो एम है वो कैपिटल है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का, कोई भी जनरल नेम। जनरल नेम में आप क्या लिख सकते हैं? बॉय लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं। ये क्या है? जनरल नेम हो गया। इसका ये स्पेसिफिक ये नहीं है कि इसका जो कैपिटल लेटर है वो बी होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। What is a collective noun? Collective means कलेक्ट करके, कलेक्ट क्या करना? ग्रुप ऑफ, ग्रुप, ग्रुप में कोई भी ग्रुप में पीपल्स हो गए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गए, ग्रुप ऑफ थिंग्स, कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गई, पीपल हो गए, कुछ भी ग्रुप में हुआ उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। What is a abstract noun? Abstract nouns means किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की क्वालिटी। क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा? इमोशंस आ जाते हैं, हैप्पीनेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें अगर आ गई या कुछ भी आ गया फीलिंग्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, जो अपन टच नहीं कर सकते, जिसे अपन टच बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल जैसे कि वाटर, शुगर, राइस भी अपन ने पढ़ा था, स्टार्स, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स है। Then what are the difference between singular and plural nouns? So singular means one, singular का क्या मतलब होता है? एक, सिर्फ एक चीज। तो बुक क्या है? इसका एग्जाम्पल है, बुक क्या है? सिर्फ एक ही बुक है यहाँ पे, एक ही, अगर मैंने बोला एक ही बॉटल है यहाँ पे। अगर प्लूरल में क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा क्या हो गई? बुक्स हो गई। देन क्या हो गया? बॉटल्स हो गई। ये सारे क्या हो गए? प्लूरल के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे कि अपन ने पढ़ा था चाइल्ड,
को चाइल्ड्स बोलते हैं। अगर चाइल्ड और भी बहुत सारे चाइल्ड्स हो गए तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस। ये सारे स्टूडेंट को, अगर एक ही स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट बोलेंगे, अगर ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनको स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। देन कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। इसमें कुछ ऑप्शन है जिसको अपन को बताना है कि कौन सा नाउन है। तो फर्स्ट वन इज रन। रन मीन्स भागना। क्विकली, बुक, ब्लू। इनमें से कौन सा नाउन है। अपन ने पढ़ा था कोई भी चीज हो, ये तो कुछ और बता रहे हैं कि भाग रहा है क्विकली, जल्दी, और ये कलर है। तो जो बुक है ये एक थिंग है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो पहला कैपिटल, जिसका पहला वर्ड जो कैपिटल हो। इसमें इसका कैपिटल नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है, बट दिल्ली का है, तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में से कौन सा है। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप में लेकर चलना, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो ग्रुप में क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, टीम। टीम मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स की जो टीम बनती है, तो टीम इज अ करेक्ट आंसर। एप्पल नहीं, एप्पल भी नहीं है। चेयर, रन, ये सारे इसके नहीं है, तो टी। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसमें अपन अपनी आइडियाज को बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, ये वाले नाउन। तो इसमें क्या है, टेबल नहीं हो सकता। लव, यस लव हो सकता है, इसमें फीलिंग्स रहती है, इमोशंस रहते हैं। डॉग नहीं, ये एक पर्सन में आ जाएगा। पेन थिंग्स में आ जाएगी, नहीं, तो इसलिए लव। व्हाट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं। पेंसिल, पेंसिल को अपन काउंट कर सकते हैं, तो पेंसिल नहीं हो सकता। मिल्क, मिल्क अपन काउंट नहीं कर सकते। बुक अपन काउंट कर सकते हैं। चेयर भी काउंट कर सकते हैं। सो मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि कोई भी बॉय हो गया, कोई भी टीचर, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखा है, टीचर इज अ कॉमन नाउन। इंडिया कॉमन नाउन नहीं है। राहुल भी नहीं, राहुल तो किसी पर्सन का नाम होता है और ये आर का इसका कैपिटल है, इसका भी कैपिटल है, इसका भी कैपिटल है, इसका भी कैपिटल है, इसलिए ये सारे कौन से हैं, प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं ये वाले तो। और बाकी बचा टीचर। टीचर को अपन कॉमन नाउन बोलते हैं। व्हाट इज प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर सिर्फ एक, प्लूरल एक से ज्यादा। तो चाइल्ड सिर्फ सिंगुलर वर्ड है, बुक भी सिंगुलर है, बुक्स जो है वो प्लूरल है, तो ये करेक्ट आंसर है। जो पेन है वो सिंगुलर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ नेमिंग वर्ड। ये क्या है, डेफिनेशन है नाउन की। विच नेम्स प्लेस, थिंग्स, एनिमल, थिंग, और क्या, पर्सन नेम। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो यहाँ पे नाउन आ जाएगा। डैश नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ऐसा नाउन जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। बिगिन मीन्स स्टार्ट होना, तो प्रॉपर नाउन। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड अ टीम। प्लेयर्स, प्लेयर्स मीन्स कोई भी ग्रुप हो गया प्लेयर्स की, जैसे कि फुटबॉल टीम हो गई, क्रिकेट टीम हो गई, ये सारे जो है ग्रुप है प्लेयर्स के, वो टीम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीम। तो यहाँ पे टीम आ जाएगी। डैश नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ऐसे नाउन ना ही अपन उसको देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ स्मेल कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं उसे। ऐसे नाउन उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। डैश नाउन्स कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन जो जिसे अपन काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स। वॉट इज एन डैश नाउन। वाटर इज एन डैश नाउन। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे अपन काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी इज एन डैश नाउन। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि जिसमें सिर्फ फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ जाता है। देन ट्रू फॉल्स। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या नेम करता है, किसी भी नेम करता है, पर्सन्स का, प्लेस का, या फिर थिंग का। यस करेक्ट, ट्रू।
प्रॉपर नाउन्स डू नॉट नीड कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन में क्या कैपिटल लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है, ऑफ कोर्स पड़ती है। सो दिस इज फॉल्स। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन है, यस, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आते हैं, ग्रुप की बात की जाती है। हैप्पीनेस इज अ कॉन्क्रीट नाउन। नो, हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि अपन ने यहाँ पढ़ा। Happiness means ideas, emotions, happiness. So next, milk is a countable noun. No, milk is a uncountable noun. So ये भी false हो गया. Books is a plural. No, books is a singular word. So books is a plural. Sorry, yes. बुक्स क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर में होती तो क्या लिखते हैं? बुक लिखते। तो यस, ये सिंगुलर में आ जाती, तो यस, ट्रू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन टच कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए नो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन। ये दिस इज फॉर प्रैक्टिस। फाइंड द नाउन्स इन दीज सेंटेंस। इन सेंटेंस में अपन को नाउन को फाइंड करना है। द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। एक लड़का गार्डन में खेल रहा है। तो जो बॉय है वो क्या है? ये क्या है? एक नेम है, किसी पर्सन का, नेम ऑफ अ पर्सन। ये किसी पर्सन का नाम है, और वो क्या कर रहा है? एक गार्डन में खेल रहा है। तो ये जो बॉय हुआ ये भी एक नाउन है, और जो गार्डन है, गार्डन क्या है? एक प्लेस है, तो ये भी क्या है? एक नाउन है। तो ये दोनों क्या हो गए? नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए, और ये सेंटेंस में है, तो ये दोनों नाउन है। नेक्स्ट, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। उसके पास, उस लड़की के पास एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो ड्रेस क्या है? एक थिंग है। थिंग क्या होता है? नाउन होता है। तो इसमें नाउन क्या है? ड्रेस। ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। जो ऑनेस्टी है वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ऑनेस्टी किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर बोल सकते हैं नाउन है। द डॉग इज बार्किंग लाउडली। तो डॉग भी क्या है? नेम है। तो ये जो डॉग है वो बार्क कर रहा है तेजी से, लाउडली। तो डॉग भी एक नाउन है। बोनस प्रैक्टिस चैलेंज, या आप खुद से भी ट्राई करना एक बार। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। ये कौन कौन से टाइप है नाउन के? मुंबई। मुंबई कौन सा टाइप है? इसका जो एम है वो कैपिटल है, तो ये कौन सा का टाइप हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। टीम, टीम अपन ने पढ़ा। टीम क्या होता है? ग्रुप में आता है, ग्रुप। तो ग्रुप में क्या आता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जो टीम हो गई वो कलेक्टिव नाउन हो गई। अब हैप्पीनेस क्या होती है? किसी की भी फीलिंग्स हो गई, कोई भी फीलिंग्स या आइडियाज, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो हैप्पीनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डॉग एक कॉमन नाउन है। डॉग अपन कॉमनली बोलते हैं किसी को भी, सॉरी, डॉग अपन बोलते हैं, लाइक कोई भी एक पर्सन का नाम हो गया, बॉय हो गया, डॉग हो गया, कोई भी जगह हो गई, लाइक मॉन्यूमेंट हो गया कोई सा भी। तो ये सारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे डॉग आया ना, ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। सो यहाँ पे आपका नाउन जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड ऑल्सो अगर आपको समझ आएगा तो मेरे को बताइएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट नाउन्स, their types and how we use them in sentence. I hope you understood the topic clearly. For homework, try to find at least 10 nouns from your surroundings and write them in your notebook. Thank you everyone. Have a great day.